Hello everyone, welcome to our channel Saraswati Technical Classes. In this video, we will study about IT system. यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे IT सिस्टम। हम लोग पिछले कुछ लेक्चरों में हमने पढ़ लिया है IT सिस्टम की इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ IT सिस्टम, फिर हमने पढ़ा रोल ऑफ IT सिस्टम, और फिर हमने पढ़ा एडवांटेज ऑफ IT सिस्टम। हमने पिछले क्लासेस में IT सिस्टम का एडवांटेज देख लिया। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ IT सिस्टम, यानी कि आईटी सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है। आईटी सिस्टम हमारे लिए क्या क्या एडवांटेज था पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आईटी सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि आईटी सिस्टम का खामियां क्या है, आईटी सिस्टम से नुकसान क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आईटी सिस्टम आ गया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आया वो सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। बताइए, जब मोबाइल नहीं था तो टाइम देखने के लिए किसका यूज़ करते थे? घड़ी का यूज करते थे ना। वैसे ही कैलकुलेट, मान लीजिए कोई गुना भागा करने रहता था तो उस किसका यूज करते थे? कैलकुलेटर का करते थे कि नहीं। और वैसे ही बताइए, मान लीजिए फ़ोटो खींचना रहता था, ठीक है, तो किसका यूज करते थे? कैमरा का यूज करते थे, ठीक है। तो मान लीजिए वीडियो को देखना है तो किसका यूज करते थे? टीवी का यूज करते थे। इंटरनेट चलाना है तो किसका? कंप्यूटर का यूज करते थे। तो बताइए, जब मोबाइल आ गया तो आज हम लोग ये सब का यूज कर रहे हैं। घड़ी का यूज बहुत कम कर रहे हैं, कैलकुलेटर का यूज बहुत कम कर रहे हैं, कैमरा का यूज कम कर रहे हैं। तो बताइए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनको बना रही थी, इन कंपनियों में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग तो बेरोजगार हो गए होंगे ना। उनको काम कैसे मिलेगा बताइए? तो सच बताइए, उनको काम कैसे मिलेगा? तो वो लोग तो बेरोजगार हो गए होंगे। वैसे ही आप लोग बताइए, मान लीजिए, ठीक है, सबसे पहला तो डिसएडवांटेज यही ना हो गया कि आईटी सिस्टम आने के बाद, यानी कि कंप्यूटर मोबाइल आने के बाद लेबर लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। कोई और नहीं। अब बताइए, वो कंपनी जो कैमरा, वॉच और फिर एयरफोन ये सब बना रही थी, कैलकुलेटर ये सब, उन लेबर को रखेगी? नहीं ना रखेगी, वो तो निकाल देगी। ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ना हुआ दोस्तों। आज जो काम, पहले जो काम 100 आदमी मिलकर करते थे, आज वो काम बड़ी बड़ी मशीन, आईटी सिस्टम अकेले कर दे रही है। तो बताइए, वो 100 आदमी क्या हुए? बेरोजगार हुए ना। ठीक, सबसे बड़ा तो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये हो गया। अब बताइए, आप लोग आईटी सिस्टम यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें आपको बैंक डिटेल्स रखते हैं, बहुत चीज़ रखते हैं, पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोज़। तो बताइए, मान लीजिए कभी डाटा लीक हो जाए, कोई आपका मोबाइल हैक कर लेवे और आपका पर्सनल बैंक अकाउंट खाली हो जाए, तो क्या सिक्योरिटी इशू है कि नहीं? सिक्योरिटी में भी तो दिक्कत है। मान लीजिए आपको कोई कॉल किया ओटीपी बताने के लिए, आजकल होता भी है, और आपने ओटीपी बताया, पूरा बैंक खाली कर दिया, तो सिक्योरिटी इशू हुआ ना। ये किसके वजह से हो रहा है? आईटी सिस्टम की वजह से। आईटी सिस्टम नहीं रहता तो ये सब तो नहीं होता। उसी बताइए, आपका मोबाइल को हैकिंग कर ले रहा है, ठीक है, तो आईटी सिस्टम का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ। तो हम लोग ये सब इसी में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये सब पढ़ लेंगे। अब बताइए, आईटी सिस्टम जो ठीक है, आईटी सिस्टम क्या सस्ता है? नहीं ना। आईटी सिस्टम आपको बैठाना है या लगाना है तो बहुत ही कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत ही महंगा है, यानी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, यानी कि इसको लगाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये भी तो इसका डिसएडवांटेज ना हुआ। सस्ता रहता तो कोई भी यूज़ कर लेता, लेकिन सब लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका यह बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। उसके अगला डिसएडवांटेज, जैसे 3 डिसएडवांटेज पढ़ लिए हम लोग। अब बताइए, ठीक है, आप गांव में रहते हैं, कोई शहर में रहता है, कोई इंडिया में रहता है, कोई रहता है विदेश में, ठीक है, विदेश में रहता है, ठीक ना। तो मान लीजिए विदेश का कल्चर कोई दूसरा है, इंडिया का कल्चर दूसरा है, और फिर गांव का कल्चर दूसरा है। विदेश में लोग ऐसे ही, मतलब विदेश का कल्चर, वहाँ जलवायु सब कुछ डिफरेंट है, इंडिया का भी जलवायु डिफरेंट है। मान लीजिए इंडिया में क्या खाते हैं? दाल रोटी ये सब खाते हैं। विदेश में क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव रोटी ये सब विदेश में खाते हैं। अब बताइए, कोई बात यहाँ, विचार, मान लीजिए गांव का विचार विदेश का विचार मिल सकता है कभी? नहीं ना। गांव का विचार है कि सुबह उठो और काम करो, और विदेश का क्या विचार है कि मतलब जब मन तब उठो और काम जैसे मन तैसे करो, छुट्टी लो, यानी कि एक कल्चर, वहाँ कल्चर अलग है। तो बताइए, आईटी सिस्टम जब आ गया, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को भी देख सकते हैं, इंडिया कल्चर को भी सुन सकते हैं, वेस्टर्न वाले इंडिया को कल्चर को सुन सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से वहाँ तक एक्सचेंज हो रहा है, ये भी तो डिसएडवांटेज है।
डिसएडवांटेज नहीं दोस्तों। मान लीजिए इंडिया में पहले पहले धोती कुर्ता पहन के रहते थे, ठीक है, वेस्टर्न में जीन्स शर्ट पहन के रहते थे। बताइए आईटी सिस्टम आया और फिर तो किसका कल्चर अपना लिए? वेस्टर्न का अपना लिए। अब क्या जीन्स टी शर्ट ये सब पहनने लगे, तो ये सब इंडिया का कल्चर नहीं ना था। ये तो आईटी का डिसएडवांटेज हुआ कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर में ले जा रहा है। तो हम लोग यहाँ तक अच्छा समझ लिए। फिर आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे डिसएडवांटेज ऑफ आईटी सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी से निकालना, यानी कि कंप्यूटर के आ जाने से बहुत सारी नौकरियां छीन गई है, क्योंकि ह्यूमन का काम कंप्यूटर अकेले कर दे रहा है। यानी कि 100 ह्यूमन 1000 ह्यूमन जो मिल कर करते थे वो कंप्यूटर अकेले कर दे रहा। तो वही लिखा हुआ आईटी सिस्टम कैन सेव ग्रेट डील ऑफ टाइम ड्यूरिंग द टास्क कंप्लीशन बट सम लेबर मैकेनिक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहता है आपको समझाते हैं। आईटी सिस्टम कैसे ग्रेट डील ऑफ टाइम, यानी कि आईटी सिस्टम हमारा टाइम भी बचाते हैं। ये भी सही है। जो काम मान लीजिए कॉपी पर लिख कर करते थे या आकर जाकर करते थे, या मान लीजिए आपको फ़ोटो भेजना है तो पहले डाक से भेजते थे, अब मोबाइल से भेजते हैं। तो डाकघर तो बंद हो गया, मोबाइल से भेजते तो कम समय लगा, ईमेल से भेज देते हैं। तो टाइम तो सेव करता है, लेकिन लेबर मैकेनिक्स आर रिमूव फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले रहते हैं। क्योंकि आईटी सिस्टम तो टाइम बचा दे रहा है, ह्यूमन का काम अकेले कर दे रहे थे, ह्यूमन की ज़रूरत है नहीं, तो रिमूव ही कर दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से। कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आईटी सिस्टम का, ठीक है। तो पहला समझ गए क्या डिसएडवांटेज है, कि टाइम बचाता है जिससे कि कोई लेबर को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू तो बहुत बड़ा है, पढ़ लेते हैं। आईटी सिस्टम में अराइज सिक्योरिटी इशू सच एज हैकिंग, फ्रॉड एंड एक्सेस डाटा थ्रू अनऑथराइज्ड पर्सन। यानी कि आईटी सिस्टम क्या अराइज करता है? सिक्योरिटी इशू अराइज कर सकता है, यानी कि बना सकता है। जैसे कि हैकिंग, आपका फ़ोन हैक हो सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है, आपके बैंक डिटेल्स लेके कोई निकाल लिया पैसा। और क्या कर सकता है? डाटा को एक्सेस कर लेता है अनऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि आपका कंप्यूटर है, आपका पासवर्ड आईडी पासवर्ड जान गया तो आपका डाटा तो ले लेगा, लीक कर देगा। तो वही है आईटी सिस्टम का डिसएडवांटेज, सिक्योरिटी इशू। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो है डोमिनेंट कल्चर, यानी कि इसमें क्या है देख लेते हैं, ठीक है। वाइल आईटी में मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, यानी कि आईटी सिस्टम में फिर क्या है, दैट मीन्स इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट वन कल्चर टू अनदर। इसका समझते हैं बहुत अच्छा से, ठीक है। अभी समझाते हैं इसको। क्या कर रहा है, वर्ल्ड को क्या कर रहा है, ग्लोबल विलेज बना रहा है। यानी कि जितना भी वर्ल्ड है ना, एक गांव की तरह, मतलब गांव में कैसे सब साथ में रहते हैं, कोई अलग नहीं है। आईटी सिस्टम में आप मोबाइल चला रहे हैं तो आप भी मोबाइल में है, कंप्यूटर में है। क्या वेस्टर्न कल्चर वाले भी चला रहे हैं तो वहाँ भी कंप्यूटर में, यानी कि दुनिया में सब चला रहे हैं सभी किसी में कंप्यूटर पर। तो क्या कर रहे हैं, एक ग्लोबल विलेज टाइप का बन रहा। तो क्या हो रहा है इसे दैट एक कल्चर का दूसरे कल्चर से क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गए। सबसे चौथा जो आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। चौथा और लास्ट जो इसका डिसएडवांटेज है क्या, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। क्या है, द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ऑफ आईटी सिस्टम इज टू है। अभी हमने समझाया आपको कि आईटी सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है, आपको आईटी सिस्टम रखना है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। आईटी सिस्टम आपको फिट करने के लिए आपको पैसा की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये भी एक तो डिसएडवांटेज है, इसका एक खामियां है आईटी सिस्टम का। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी इस समझने में डाउट होता है, आप कमेंट में बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपको अगर लगता है कि इस टॉपिक पर फिर से बना दीजिए, इसको फिर समझा दीजिए, मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज यही रन देते हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। और आपको मतलब स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा पीडीएफ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आपको अच्छा रहेगा कि यहीं पर से उतारे, ठीक है। तो आज हम यही रहने देते हैं और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आपके दोस्त भी पढ़ सकें। और इस चैनल पर पूरा आईटी सिस्टम फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ आईटी सिस्टम ही नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का सभी वीडियोज़
फ्री में डाला जा रहा है, जैसे कि ड्राइंग, आईटी सिस्टम, ट्रिपल ई, मैकेनिक्स, फिजिक्स, मैथ, जितने भी सभी चैप्टर है ना, कम्युनिकेशन होगा, सभी का फ्री में इस चैनल पर डाला जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। आज हम यहीं रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।